Hello students, welcome back to the science session. We have already finished with the first chapter, that was growing plants, and I hope you all have understood the chapter properly. So beginning with the second chapter, we have second chapter as amazing animals. Today we will be studying about animals, right, and about their classification, how they are classified. So there are different categories on which we will be studying. First of all, we are having the classification based on body coverings. Today our topic will be classification based on body coverings. We will discuss how are animals classified based on their body coverings. ठीक है, उनकी body coverings के basis पर हम उनको classify करेंगे. ठीक है. See, this is a picture of amazing animals. As you can see in the picture, there's elephant, tiger, lion, monkey, birds are there. So you can see the kinds of animals, right? Some of are living on land, right? Some are flying in the sky. So you can see the animals in the picture, right? They are amazing animals. See, here I'm having a definition of habitat. आपको पता है हैबिटेट क्या होती है? अब कुछ एनिमल्स देखो फॉरेस्ट में होते हैं, कुछ डिज़र्ट में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ सिर्फ लैंड पे रहते हैं, प्लेन्स पे रहते हैं. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल का अपना अपना अलग एक हैबिटेट है. ठीक है, सब एनिमल्स एक जगह नहीं रहते, सब एनिमल्स अलग अलग जगह रहते हैं. ठीक है. So, habitat is basically what? It is a natural surrounding in which an animal lives. एक उसकी surrounding है जहाँ पर एक animal रहता है. ठीक है, उसकी surrounding जहाँ पर हर animal का कुछ एक special feature होता है. ठीक है, animals have special features that enable them to adapt themselves to the different habitat or you can say environment. ठीक है. So, we can classify or we can say animals are adapted ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी कवरिंग्स. यू कैन से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स, उनके खाने के हैबिट्स पे हम उनको फीड कर सकते हैं. यू कैन से ऑन द वे ऑफ देयर मूवमेंट, वो कैसे चलते हैं, ऑन द वे ऑफ देयर मूवमेंट वी कैन क्लासीफाई देम. सो एनिमल्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अडेप्टेशंस, राइट. सो definition of habitat is the natural surrounding in which an animal lives is called its habitat. हैबिटेट क्या होती है? जहाँ पर एक ऐसी जो एक नेचुरल है, नेचुरल सराउंडिंग है जहाँ पर एक एनिमल रहता है. ठीक है. सी, डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स. वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स अबाउट एनिमल्स. सी, बिफोर proceeding, a question arises, why do animals have body coverings? बॉडी क्या एनिमल्स की बॉडी कवरिंग्स क्यों होती है? वाई? द आंसर इज एनिमल्स यूज बॉडी कवरिंग्स फॉर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. ईच एनिमल हैज़ अ स्पेसिफिक कवरिंग फिट जस्ट फॉर देम. हर एनिमल की एक स्पेशल कवरिंग होती है जो कि सिर्फ उनके लिए सुटेबल है, राइट. अगर आप सपोज करो मैं फेदर्स लगा दूँ लायन को, क्या लायन उड़ने लग जाएगा? नहीं ना. या फिर मैं स्केल्स, बॉडी जो फिश पे स्केल्स होते हैं ना, ओवरलैपिंग स्केल्स हैं, अगर वो मैं टॉर्टोइज के लगा दूँ तो क्या होगा? क्या वो पॉसिबल है? नहीं. सो ईच एनिमल हैज़ अ स्पेसिफिक कवरिंग फिट जस्ट फॉर देम, राइट. कवरिंग्स ऑल्सो हेल्प एनिमल्स कीप देयर बॉडी टेम्परेचर. एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी कवरिंग्स करी जाती है. बॉडी की एनिमल्स की बॉडी पे कवरिंग्स होती है. फर्स्ट वन इज स्केल्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये स्केल्स, आपको स्केल्स की पिक्चर नज़र आ रही है? You can see the picture of scales here. So animals like fish have scales which are overlapping and are waterproof. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि ये स्केल्स है ना, ये एक के ऊपर एक हैं. These are overlapping. ठीक है, तो ये स्केल्स क्या हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक है. ठीक है. So animals like fish you can say, like lizard you can say, they have scales on their bodies. ठीक है, and the scales are overlapping and they are waterproof. अब इसी की वजह से फ़िश क्या करती है? दे अनेबल देम टू लिव इन वाटर. ये स्केल्स है ना, यही फ़िश को वाटर में रहने के लिए अनेबल करते हैं. दे अनेबल देम टू लिव इन वाटर, राइट. द स्केल्स ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर लेदरी. दे प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ scales. Next,
Scales are a type of body covering that fish and reptiles have. Fish are animals that live in water. Fish क्या हैं? वाटर में रहते हैं. वो ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं. They don't live on land, they live in water. Reptiles are cold-blooded animals. This means that their bodies are not warm like us. हमारी तरह उनकी बॉडी वार्म नहीं है. Their bodies will feel cool to touch. जैसे जब हम उन्हें टच करेंगे ना तो they will feel cool. ठीक है? So they are cold-blooded animals. You can see example here. Fish and crocodile. You can see scales on their body. Crocodile की body पर आप देख सकते हैं scale. Fish की body पर आप scales देख सकते हैं. ठीक है? So the scales are on the body of, you can say, fish and lizard and snake and crocodile. So these are the examples of the animals who are having scales on their body. Right? Next we have shells. Shells, you can say, shells help the animals to protect themselves when in danger. जब वो डेंजर में होते हैं ना, जब उन्हें लगता है कि उन्हें किसी एनिमल से खतरा है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने फीट को विड्रॉ करके, ठीक है, दे विड्रॉ देयर फीट एंड हेड इनटू द शेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हेन दे आर इन डेंजर. राइट? जब वो कोई डेंजर फील करते हैं अपने आसपास, तो वो क्या करते हैं, अपने फीट को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अपना हेड शेल में छुपा लेते हैं. सो जो उनके आसपास जो डेंजर होता है ना, वो उस डेंजर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है? सो शेल्स हेल्प द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हेन इन डेंजर. राइट? नेक्स्ट इज एनिमल्स विद शेल्स यूज देम एज हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स. सम एनिमल्स कैन ऑल्सो यूज देम एज अ होम. अपने घर की तरह भी अपने शेल को यूज करते हैं. दे कैन ऑल्सो यूज देयर शेल एज देयर होम. एग्जाम्पल यू कैन से टॉर्टोइज है, और टर्टल है, ठीक है, स्नेल है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल्स हु हैव शेल्स ऑन द बॉडी. नेक्स्ट इज फर. यू कैन से हेयर और फर बोथ. द बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड विद हेयर ऑफ फर. इट प्रोटेक्ट्स देम एंड कीप्स देम वार्म. अब देखो, फर का और हेयर का क्या फंक्शन है. द बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड विद हेयर और फर. इनकी बॉडी किससे कवर होती है? फर से कवर होती है. ठीक है? अब जैसे अगर बहुत ठंडी जगह होती है ना, इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, व्हाट हैपन्स, जैसे कि एनिमल है, शीप है, ठीक है, शीप है, यू कैन से, और पोलर बेयर है, तो इनके क्या होते हैं, इनके ना बहुत थिक फर होते हैं. इनके कोई स्केल नहीं होता, कोई शेल नहीं होता उनकी बॉडी पे. दे हैव वेरी थिक फर जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको वार्म रखता है. ठीक है? सो द बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड विद हेयर और fur. Fur helps animals stay warm. Fur is soft and some animals even have 2 coats of fur. Right? So what happens is, ये fur जो होते हैं ना, ये mammals की body पर भी होते हैं. Mammals are what? They are the animals that give birth to their young ones. जैसे कि हम human being हैं, हम अपने young one को birth देते हैं ना, तो ऐसे ही mammals, जैसे कुछ animals ऐसे हैं जो अपने young one को birth देते हैं. So, and their bodies are always warm, just like us. ठीक है? They are not cold-blooded. They are just like us. ठीक है? So fur is a type of body coverings that most of the mammals have. Right? So you can see the example here. Example आप देख सकते हैं, जैसे कि sheep है, polar bear है, और rabbit का होता है, cat का होता है. ठीक है? So these are the examples. Next is about feathers. Our next classification is feathers. You can see in the pictures feathers, right? The body of birds is covered with feathers. अब देखो, feathers सबसे ज़्यादा किसकी बॉडी में होते हैं? birds की बॉडी में होते हैं ना. The body of birds is covered with feathers. Next is this slide. The only group of animals with feathers as their body covering is birds. सिर्फ एक ऐसा ग्रुप एनिमल्स का जिनके feathers होते हैं, वो कौन है? Only birds. Birds are the only animals that have feathers. सिर्फ birds ही एक ऐसे animal है जिनके feathers है. Feathers keep birds warm and also makes them able to fly. Feathers की वजह से ही birds fly कर सकती है. ठीक है? Some feathers, कुछ feathers होते हैं जो कि wings form करते हैं. ठीक है? They form wings and tail and help the birds to fly. ठीक है? So feathers are very important part of the body in a bird. Example you can see here, it's eagle. You can see, है ना, eagle
ईगल के भी फेदर्स होते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेदर्स. नेक्स्ट इज अ टॉपिक कैमोफ्लेज. अब कैमोफ्लेज का मतलब इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. कैमोफ्लेज इट्स द एबिलिटी टू मर्ज विद द सराउंडिंग. ठीक है, एनिमल्स में कुछ एनिमल्स में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो खुद को सराउंडिंग के कलर के हिसाब से खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद को मर्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ व्हेन एन एनिमल कवरिंग हेल्प्स इट ब्लेंड इन विद इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैमोफ्लेज. ठीक है, कुछ एनिमल्स की ऐसी बॉडी कवरिंग होती है जो कि मैच करती है, सराउंडिंग से मैच करती है. ठीक है, और उससे क्या होता है, जो उनकी एनिमी होती है ना, जो उनके दुश्मन होते हैं, वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है. इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर देयर एनिमी टू प्रे और टू स्पॉट देम. ठीक है, सो दैट एबिलिटी इज़ नोन एज कैमोफ्लेज. just you can say the example you can take as leaf insect. ठीक है, लीफ इंसेक्ट एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैमोफ्लेज का. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर कैमोफ्लेज एंड दीज वर अबाउट द टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर बॉडी कवरिंग. सो वी हैव स्टडीड अबाउट स्केल्स, shells, hair or fur, feathers and camouflage. So related to the video, there's an assignment. Why do animals have body coverings? There's a question, why do animals have a body covering? आपको इसका आंसर करना है. You have to write the answer of this question. Right. Next is you have to answer this. Describe the body coverings of the following animals. Write the correct answer. ठीक है, आपको करेक्ट आंसर मेंशन करना है. आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको कुछ एनिमल्स के यहाँ पर नेम दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको बॉडी कवरिंग्स को प्रॉपरली जस्ट करेक्ट बॉडी कवरिंग इनके अगेंस्ट लिखना है. ठीक है, सो दिस इज़ योर वर्क रिलेटेड टू द वीडियो. राइट. थैंक यू चिल्ड्रन एंड टेक केयर. कीप लर्निंग.